Hey guys, welcome to 8th video of complete Kotlin series, and in this video we will talk about user input and null values in Kotlin। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूजर से इनपुट किस तरह से लिया जाता है Kotlin में, और जो यूजर इनपुट होता है वो एक्चुअली किस टाइप का होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो हम लोग हमेशा की तरह मेन फंक्शन बनाएंगे फन कीवर्ड को यूज करके, फन मेन पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट। इस तरह से हमारा मेन फंक्शन बन गया यार। तो जैसे हम लोग अपने जावा में लेते थे यूजर इनपुट, लाइक स्कैनर क्लास के थ्रू लेते थे। हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे और एससी करके, और इस तरह से हम एससी डॉट टू नेक्स्ट इंट करके ऐसा हम लोग यूजर इनपुट लेते थे अपने जावा में। तो हम लोग कोटलिन में देखेंगे कोटलिन में यूजर के थ्रू इनपुट किस तरह से लिया जाता है यार। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बना लेंगे, वेल यूजर इनपुट, और हमारे पास एक फंक्शन होता है यार रीड लाइन। ये जो फंक्शन होता है रीड लाइन, ये यूजर के थ्रू इनपुट लेता है, यानी कि यूजर के इनपुट को ये रीड करता है। तो कोटलिन में हमें ये वाला फंक्शन दिया गया है रीड लाइन। तो रीड लाइन के थ्रू हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। लाइक ये क्या रिटर्न करता है, ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। लाइक अगर हम इसके मेथड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीड लाइन एक फंक्शन है जो रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को। तो यार इस तरह से हम कंट्रोल क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, एंड देन हम माउस का कर्सर लेकर के जाएंगे ना इस फंक्शन पे, और इस पर क्लिक करेंगे तो वो उसकी जहाँ डेफिनेशन लिखी हुई होती है हमें वहाँ पे वो पहुँचा देता है। तो हमें इसके आगे हम बाद में देखेंगे इन सब चीज़ों को। खैर, और अभी ये देखते हैं कि रीड लाइन किस तरह से काम करता है। तो हमारे पास यूजर इनपुट आ गया। मैं कुछ प्रिंट करना चाहूँगा इसमें, प्रिंट एलन, और इसमें यूजर इनपुट को प्रिंट करूँगा। यार अगर आप में से कोई भी अगर सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसको पता होगा इनपुट लेते थे हम लोग तो गेट सी एच से लेते थे इनपुट। अपने सी लैंग्वेज में एक मेथड होता था गेट सी एच फंक्शन, उससे लेते थे। तो जब भी हमें स्क्रीन क्या होती थी कि जब भी हम प्रोग्राम रन करते थे ना तो स्क्रीन रुकी रहती थी उस टाइम तक कंसोल वाली, जब तक कि हम कोई इनपुट नहीं प्रोवाइड कर देते। तो सेम यहाँ पे भी इसी तरह होगा, जब तक हम कुछ इनपुट नहीं दे देंगे ना, इस वाली लाइन, ये वाली लाइन जब रन होगी ना तो वो हमसे एक्सपेक्ट करेगी कि हमें कुछ इनपुट मिले। तो हम जब तक इसको इनपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे ना तब तक ये लाइन, इससे आगे कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जैसे ही हम इसको इनपुट प्रोवाइड कर देंगे तो इससे आगे जो भी लाइन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं यार। इस प्रोग्राम को रन करेंगे सबसे पहले यहाँ से, और हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, और यहाँ पे हमें कंसोल हमारा ओपन हो गया है। अब हमारी ये फर्स्ट लाइन रन हो गई है, वेल यूजर इनपुट इज इक्वल टू रीड लाइन। इस टाइम रीड लाइन फंक्शन चल रहा है। तो यार अब हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है ना प्रोग्राम कि हमें कुछ इनपुट प्रोवाइड करो। तो लाइक हम इसे देते हैं यहाँ पे कोटलिन। हमने इसे कोटलिन दिया, जो यूजर इनपुट हम दे रहे हैं ना उसको सेकंड वाली लाइन में प्रिंट भी करा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोग्राम में। तो हमने कोटलिन दिया और एंटर मारा तो देखो कोटलिन यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि कोटलिन हमने इनपुट में दिया और उसको हम दोबारा से प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरह से यूजर इनपुट कोटलिन में लिया जाता है। अब मैं कुछ चीज़ें इसमें बताऊँगा, लाइक यहाँ पे जो ये रीड लाइन पे जाओगे ना तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग को। अभी आप फंक्शन वगैरह के बारे में, मेथड के बारे में कोटलिन में भी नहीं पढ़े हैं हम लोग। अगले आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे कि मेथड्स को कैसे लिखा जाता है, और मेथड्स में रिटर्न टाइप कैसे लिखा जाता है, मेथड को कैसे बनाया जाता है। तो वहाँ पे हम और भी चीज़ों को सीखेंगे, बट अभी हम नहीं जानते हैं तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे इस पर। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये जो रीड लाइन होता है ना, ये एक नल टाइप के वैल्यूज़ को भी देखता है, नल चेक लगाता है अपने आप में। एक क्वेश्चन मार्क उस पर लगा हुआ है, आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। लाइक अगर मैं इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहूँ, जैसे यूजर इनपुट है, हमें ये स्ट्रिंग मिलता है, ये रीड लाइन फंक्शन हमें रिटर्न करता है एक स्ट्रिंग। आप इतना याद रख सकते हो, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम कोई इनपुट इसको देंगे ना, लाइक अगर हम एक बार प्रोग्राम रन करें और इसको हम लोग कुछ न्यूमेरिक डिजिट देंगे, लाइक हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया 789, तो 789 ये एक इंट टाइप का नंबर है, बट वहाँ पे जो गया है ना एज ए इनपुट जो रीड लाइन के पास गया है, और वो जब हमें रिटर्न करेगा तो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जो हमें 789 मिल रहा है ना, ये एक स्ट्रिंग है, ना कि कोई इंटीजर नंबर है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अगर डॉट, हम लोग स्ट्रिंग वाले वीडियोज़ में पढ़े थे अपर केस और लोअर केस के बारे में, लेंथ के बारे में, इक्वल्स के बारे में।
तो हम लोग यहाँ पे टू अपर केस लिखेंगे, टू अपर केस मेथड। अब यहाँ पे आ गया एक एरर जो शो हो रहा है इंटेलिजे की तरफ से, तो हम यहाँ पे सिंपली एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक तरह से ये नल वैल्यूज को चेक करता है, आप इतना समझ सकते हो, बाकी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो हम लोग इसको प्रोग्राम को रन करते हैं और इसको कुछ इनपुट देंगे हम लोग। हम फिर से इसको देते हैं कि कॉटलिन और क्लिक करते हैं, अपना रन करते हैं प्रोग्राम को आगे। तो कॉटलिन हमने दिया, के को कैपिटल लेटर में मैंने लिखा था, बाकी सब स्मॉल लेटर में था। एक अपर केस था, बाकी सब लोअर केस था, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे अपर केस हो गए, तो उसको वो चेंज कर दिया। अब इससे ये चीज़ कंफर्म हो जाता है कि हाँ यार इसने स्ट्रिंग ही रिटर्न किया है, क्योंकि स्ट्रिंग के मेथड इस पर चल रहे हैं। तो अगर मैं इसको करूँगा टू लोअर केस करूँगा और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, और इस बार मैं कुछ अपर केस में लेटर्स इसको दूंगा। अगर मैं देता हूँ इस तरह से, मैंने कुछ इनपुट दे दिया इसे और मैं एंटर हिट करूँगा, तो इस तरह से इसको ये क्या करेगा, स्मॉल लेटर में सबको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड लगा रखा है टू लोअर केस की। जो भी इनपुट हमें मिल रहा है यूजर की तरफ से उसको लोअर केस में चेंज कर दो। स्ट्रिंग का एक और मेथड यहाँ पे रन करके देखेंगे, डॉट लेंथ। ये लेंथ हमें बताएगा कि जो भी स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है, जो भी इनपुट आ रहा है ना, उसका लेंथ क्या है। तो इस तरह से मल्टीपल हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के मेथड को यूज करके देखेंगे। इससे वेरीफाई हो जाता है कि हाँ ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। बाकी जब हम लोग मेथड के वीडियोस पढ़ेंगे ना, तो उसमें रिटर्न टाइप जब स्पेसिफाई करेंगे कि रिटर्न टाइप को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, तो आप समझ जाओगे कि रीड लाइन फंक्शन में जो ये यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है कोलन के बाद ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ये इसका रिटर्न टाइप है। तो आप और अच्छे से समझोगे। अभी मैं यहाँ पे देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी हेलो वर्ल्ड में कितने लेटर हैं, मतलब अगर आप गिनेंगे इसको 3, 3, 6, 6, 3, 9 एंड 10, तो ये क्या करेगा, 10 देगा। अभी हम लोग एंटर मारते हैं इस पर और ये आ गया आंसर 10। तो इस तरह से हम लोग लेंथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से यार अगर हमें कोई इंटीजर में नंबर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है टू इंट। अगर हमें यूजर से इनपुट लेने के बाद पे उसकी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है जो भी इनपुट आ रहा है यूजर की तरफ से, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट टू इंट। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को ना इंट में कन्वर्ट कर देगा। और अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे अगेन आप एक नल चेक लगा सकते हो, इफ और यहाँ पे लिखेंगे यूजर इनपुट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर यूजर इनपुट नल नहीं है तो ही ये लाइन रन करो, अदरवाइज मत रन करो। आपने इफ कंडीशन पिछली वीडियो में पढ़ाई है। तो इस तरह से हम लोग नल चेक पहले ही लगा देंगे ना, तो ये श्योर हो जाएगा कि हाँ प्रिंट एलन के अंदर यूजर इनपुट में जो भी वैल्यू आ रहा है ना, वो नल नहीं होगा। अगर वो नल होगा तो यहीं से प्रोग्राम रिटर्न हो जाएगा और अगली लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो ये श्योर हो गया इस टाइम, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा था, नल वैल्यूज को चेक कर रहा था कि कोई नल वैल्यू तो नहीं आ रहा है बस। अभी हम यहाँ पे टू इंट करके और प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 7। इस तरह से सॉरी हम लोग प्लस नहीं करने वाले थे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जो भी यूजर की तरफ से हमें इनपुट मिलेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें स्ट्रिंग में मिलती है, रिटर्न करता है, रीड लाइन फंक्शन हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, लेकिन हम उसको टू इंट मेथड के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रोग्राम को रन करते हैं यार और कुछ इनपुट दे करके और इस एग्जाम्पल को देखते हैं क्या होता है। अभी यूजर इनपुट देंगे हम लोग 5 और 5 एंटर मारेंगे 10 आ गया, क्योंकि 5 पहले स्ट्रिंग में इसके पास गया होगा, देन टू इंट मेथड उसको कन्वर्ट किया होगा इंटीजर में एंड देन 2 से मल्टीप्लाई होकर के वो 10 हो गया है। तो यार इस तरह से हम लोग कॉटलिन में रीड लाइन फंक्शन के थ्रू यूजर इनपुट लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया यार वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।